So next is how to apply padding CSS on any HTML element। जब हमने ये देखा था कि CSS बॉक्स मॉडल होता है, कोई भी HTML एलिमेंट CSS बॉक्स मॉडल के ऊपर ही बेस होता है। तो सबसे पहले हम देखा था उसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने देखी, सबसे आउटर बॉर्डर आता है उसका मार्जिन। मार्जिन के बाद में आता है बॉर्डर। तो मार्जिन हमने डिस्कस कर लिया, बॉर्डर हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इज पैडिंग। पैडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी जैसे हमने कंटेंट हमने डिस्प्ले में दे रखा, तो ये तो आ गया हमारे पास में बॉर्डर और उसके ऊपर आ गया हमारे पास में जो मार्जिन हमने सेट कर रखा है। अब अंदर जो कंटेंट आ रहा है, देखिए बॉर्डर के साथ में बिल्कुल चिपक करके आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा डेकोरेट होकर के, देखिए इसके बीच में कुछ स्पेस आना चाहिए। तो अब इसको किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम पैराग्राफ के ऊपर ही, कि जब हम इसको बात करेंगे पैडिंग की, तो पैडिंग जैसे मैं सबसे पहले लेफ्ट के अंदर दे देता हूँ। पैडिंग लेफ्ट बोल दिया मैंने 10 पिक्सल। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से जो बॉर्डर साइज आ रही थी, बॉर्डर से 10 पिक्सल का स्पेस इसने पूरा पूरा छोड़ दिया है और वहां से स्टार्ट हो गया है। अब जैसे लेफ्ट हुआ है उसी तरीके से मैंने राइट के अंदर भी स्पेस छुड़वाना है। तो क्या बोलूंगा मैं, पैडिंग राइट, ये मैंने 10 पिक्सल बोल दिया। अब मुझे बॉटम के अंदर भी छोड़ना है और टॉप में भी छोड़ना है। तो किस तरीके से काम होगा, पैडिंग टॉप ये 10 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल। देखिए अब जैसे हमने पैडिंग इसकी टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सारी करी, तो पूरा का पूरा इसके ऊपर अप्लाई हो गया और हमारा कंटेंट पूरा बीच के अंदर आ गया सेट होकर के। लेकिन जो पहले हमारे पास में जो उसकी हाइट आ रही थी, वो हाइट ज्यादा हो गई है। तो मतलब कि पैडिंग देने से ऐसा नहीं हुआ कि जो एग्जिस्टिंग हाइट थी उसकी उसी में से कुछ कमी हुई है। जो एग्जिस्टिंग उसकी हाइट थी, वो हाइट उसकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब जो पीछे हमने बैकग्राउंड दे रखा था, सेम उसी बैकग्राउंड को दिख रहा है। इसके अंदर बिल्कुल भी अलग से नहीं कि यहाँ पे हमने कुछ अलग से स्पेस ऐड कर रखा है, कुछ भी कर रखा है। डिफरेंस क्या आता है मार्जिन के अंदर और पैडिंग के अंदर। मार्जिन की जब बात करते हैं, तो जो CSS का जो बॉक्स आता है या HTML का जो बॉक्स आ रहा है, वो दो बॉक्स के बीच का जो डिफरेंस आता है स्पेस का, उसको हम बोलते हैं मार्जिन। और एक HTML एलिमेंट के कंटेंट और उसके बॉर्डर के बीच में जो स्पेस आता है, उसको हम बोलते हैं पैडिंग। तो इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो स्पेस आया है हमारे पास में, ये बॉर्डर और टैग कंटेंट के बीच में, ये हो गया पैडिंग। और दो एलिमेंट्स के बीच में जो स्पेस आ रहा है, उसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो जिस तरीके से बॉर्डर को हम 4 तरीके से बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं, पैडिंग लेफ्ट राइट बॉटम टॉप, उसी तरीके से हमने इसको भी डिफाइन कर दिया। तो क्या ये हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जो मैंने पैराग्राफ के ऊपर दिया है, वो अगर मैं डिव के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, तो डिव का कंटेंट भी बिल्कुल उसी तरीके से सेट हो जाएगा। क्या ये चीज मैं इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इमेज के ऊपर अप्लाई करा, तो देखिए इमेज का भी कंटेंट, जो डिव था, जो बॉक्स था, उसकी साइज इंक्रीज हो चुकी है, कि हाँ उसकी साइज बढ़ चुकी है। तो अल्टीमेटली एक बॉक्स की साइज अब कितनी आ गई, जो कंटेंट था उसकी जो विड्थ है वो, जो बीच में हमने पैडिंग छोड़ रखी है वो, और उसका बॉर्डर की साइज हो गई जो, उसके बाद में मार्जिन छोड़ रखा है वो, ये सारा मिला करके हमारी पूरी पूरी बॉक्स की साइज डिफाइन हो जाती है कि हमारा बॉक्स इस तरीके से सेट होता है। अब पैडिंग हर किसी एलिमेंट की दी जा सकती है, जैसे कि हमने पैराग्राफ में दी, डिव में दी, उसी तरीके से H1 की भी दी जा सकती है। तो ये H1 के ऊपर भी सेम अप्लाई हो जाएगा कि ये पूरा कंटेंट है। तो टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए या किसी भी HTML एलिमेंट के कंटेंट के एरिया को डेकोरेट करने के लिए पैडिंग मार्जिन का दोनों का अपना अपना रोल होता है। दोनों स्पेस देते हैं। अगर इसकी जगह पे हम मार्जिन को ही अलग सेट करते हैं, तो मार्जिन तो क्या आउटर बॉक्स के अंदर सेट करता है, कंटेंट के ऊपर वो चीज अप्लाई नहीं होती। तो इस तरीके से हम इसको पैडिंग को सेट कर देते हैं। अब क्या मैं पैडिंग को भी जिस तरीके से सब कुछ एक साथ का सेट करते हैं वैसे सेट कर सकते हैं? बिल्कुल सेट कर सकते हैं। इसको मैंने कमेंट करा, बिल्कुल सेम वही पैटर्न रहेगा पैडिंग का भी, कि पैडिंग हमने सेट करी है। सबसे पहले आएगा टॉप। टॉप के अंदर जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया 10 पिक्सल। तो देखिए 10, जब बाई डिफॉल्ट जब हम छोड़ दिया, तो उसने चारों तरफ के ऊपर ले लिया कि 10 पिक्सल 10 पिक्सल बोल दिया। तो देखिए इसको मैं 5 पिक्सल करूंगा, तो आगे पीछे का स्पेस छूट जाएगा। तो जब भी हम शॉर्ट हैंड के अंदर ट्राई करते हैं, तो हम अगर हमें अलग अलग देनी है, तो बिल्कुल उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। ये देखिए ये हो गया, उसके बाद में आ गया हमारे पास में 15 पिक्सल, और ये आ गया मेरे पास में 13 पिक्सल। तो सबसे ज्यादा जो दे रखी है मैंने दे रखी है 30 पिक्सल लेफ्ट के अंदर। सबसे लास्ट में तो आ गया लेफ्ट, सबसे पहले आ गया टॉप। टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। तो जैसे बॉर्डर सेट होता है, जैसे बैकग्राउंड सेट होता है, जैसे मार्जिन सेट होता है, उसी तरीके से पैडिंग भी हम शॉर्टन तरीके से सेट कर सकते हैं एक साथ एक ही लाइन के अंदर। तो क्या ये सारा कुछ हमने लाइन लिखी थी, तो एक एक लाइन के अंदर मतलब सब कुछ सारा काम हम सेट कर सकते हैं। और सेम चीज अप्लाई किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर हो सकती है, कंटेंट के बीच के अंदर और कंटेंट बॉर्डर के बीच में स्पेस को देने के लिए हम यूज करते हैं किसको,
पैडिंग को। जैसे मार्जिन या फिर बॉर्डर रेडियस के अंदर परसेंटेज देते हैं, क्या पैडिंग के अंदर भी परसेंटेज दे सकते हैं, मार्जिन के अंदर भी दे सकते हैं? तो पैडिंग के अंदर भी हम परसेंटेज देके ट्राई कर लेते हैं एक बार, कि जैसे राइट के अंदर, लेफ्ट के अंदर मैंने बोल दिया इसके अंदर 30 पिक्सल, इसको मैं बोल देता हूँ 10%। तो देखिए बिल्कुल परसेंटेज के ऊपर भी उसको चला गया, 10% की जगह मैं इसको बोल देता हूँ 50%। तो जितना हमारे पास में स्पेस था उसका 50% इसके ऊपर पैडिंग दे दी। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बॉर्डर के अंदर का जितना भी स्पेस था उसके ऊपर 50% के ऊपर ये अप्लाई होता है, कि उसका कंटेंट जो था, मतलब कि ये था हमारे पास में बॉर्डर के अंदर आ गया था कंटेंट, तो 50% इसने इसको साइड में रिड्यूस कर दिया। तो मतलब कि हम इसको फिक्स साइज का भी दे सकते हैं और परसेंटेज बेस भी दे सकते हैं, कि कितना आपको पिक्सल के अंदर देना है या परसेंटेज के अंदर पैडिंग को सेट करना है। तो इस तरीके से हो गया हमारा पैडिंग का कंप्लीट, के कंटेंट के ऊपर अप्लाई हो सकता है। अब विड्थ कैसे डिफाइन होती है, इस पूरी विड्थ कैसे जाएगी? ये कंटेंट की विड्थ जो कि इस कंटेंट ने हमारे पास में ऑक्यूपाई कर रखी है। लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये सारा कुछ मिला करके इस पूरे के पूरे एलिमेंट की विड्थ डिफाइन होगी कि कितना ये स्पेस हमारे पास में ले रहा है। अगर आप इसकी विड्थ डिफाइन कर देते हो कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मान लीजिए पैराग्राफ आया हमारे पास में, इसकी विड्थ आपने फिक्स कर दी है, विड्थ हमने बोल दिया इसको 200 पिक्सल। तो देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कि पैडिंग जो दे रखी थी हमने उतनी दे रखी है, मार्जिन हमने उतना को उतना दे रखा है, सब कुछ वही अप्लाई हो रहा है, लेकिन हाइट इसकी चेंज हो गई, क्योंकि जितना कंटेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग इसने हमारे पास में साइज ले ली। अब देखिए हमने जैसे मान लीजिए कि इसको हमने बोल दिया है कि 50 पिक्सल हमने विड्थ दे दी है, तो देखिए कंटेंट हमारा उससे बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि हमने बॉर्डर्स का दे रखा है कितना, विड्थ हमने 50 पिक्सल कर रखी है। जैसे मान लीजिए इसको 10 कर देते हैं सब कुछ, तो 10 हो गया 10, और ये हो गया 10 पिक्सल। उसके बाद में जो हमारी पैडिंग थी वो भी सारी सारी 10 हो गई, तो 10 पिक्सल तो हमारी बॉर्डर में चली गई, 10 पिक्सल हमारी मार्जिन में, मार्जिन तो हमारा बिल्कुल बाहर से ऑक्यूपाई होता है, कि बिल्कुल बाहर का उसने सेट कर दिया, लेकिन मार्जिन के अंदर 10 पिक्सल चली गई, बॉर्डर के अंदर हमारे पास 15 पिक्सल चली गई, तो 25 पिक्सल तो वो चली गई। अब बाकी जो विड्थ बची थी 50 पिक्सल में से, तो ये 20 पिक्सल ये चली गई, तो इसने पूरा का पूरा एलिमेंट को इस तरीके से सेट कर दिया। अब इसको मैं जैसे बढ़ा दूंगा तो ये पूरा का पूरा हमारे पास में सेट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये फिक्स हम कर सकते हैं। तो विड्थ हमने जो दी है वो ये हमने सेट कर दी है, एलिमेंट की विड्थ इसके अकॉर्डिंग सेट होएगी। अगर मैं इसको ये बोल देता हूँ कि विड्थ मान लीजिए कि 0 पिक्सल आ रही है, तो क्या होगा कि ये तो 0 पिक्सल चली गई है, कि अंदर का जो कंटेंट था आपने बोल दिया, लेकिन पैडिंग की साइज आ रही है, मार्जिन और उसकी अंदर की बॉर्डर की साइज दोनों की दोनों आ ही रही हैं, वो विड्थ से बाहर ही है। तो टोटल उसकी विड्थ कितनी आएगी? 0 देने के बाद ही पैडिंग तो आ गई 10, दोनों साइड की 10 है 10 20 हो गई। जो हमने बॉर्डर दे रखा था 15 पिक्सल वो हो गया, तो 22 15 15 प्लस 20 30 प्लस 20 50 पिक्सल, तो ये बाय डिफॉल्ट लेगा ही लेगा। तो इस तरीके से इसकी विड्थ सेट होती है। ओके।